माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यदि आप स्कूल संचालक है, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल संचालक है, तो जो कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म है वो भराना ऑनलाइन चालू हो गया। आपको दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कक्षा 10वीं के आवेदन करने के लिए सबसे पहले mpbsc.mp ऑनलाइन वाले ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर दोस्तों आप अपने स्कूल में जो भी छात्र अध्ययनरत है उनका कक्षा 10वीं का आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एनरोलमेंट फॉर्म 10, 9th, 11th एंड मेन एग्जाम 10th, 12th सेशन 2026-27 दिखेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक हमें दिख रही फॉर्म 10th जिसके आवेदन 15 मई से 15 सितंबर 26 तक भरे जाएंगे, तो आपको सिंपल से फॉर्म 10th वाले पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से परीक्षा आवेदन फॉर्म सत्र 26-27 कक्षा 10वीं लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले जिले का चयन करना है। आप जिस जिले की स्कूल के आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो भी जिला है जिले का चयन कर ले। उसके बाद में आपकी स्कूल का जो ब्लॉक है ब्लॉक का चयन कर लेना है। उसके बाद में जो स्कूल है दोस्तों आपकी ब्लॉक और जिले के अनुसार आपकी स्कूल खुलकर आएगी, तो आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, उसको आप चयन कर ले। यदि यहाँ पर स्कूल का नाम शो नहीं हो रहा तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी स्कूल की संबंधिता शुल्क आपको भरनी रहेगी। तो जो भी संबंधिता शुल्क है वो संबंधिता शुल्क आप ऑनलाइन कर ले। ऑनलाइन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर स्कूल का नाम शो होना ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है एप्लीकेशन टाइप, तो इधर रेगुलर के ऑप्शन है, इधर प्राइवेट के। तो यहाँ पर रेगुलर वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए रेगुलर 23 सीरीज, 24 सीरीज और 25 सीरीज के जो नामांकन नंबर है तो रेगुलर में इससे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में रेगुलर अदर बोर्ड यानी कि 9th अदर बोर्ड से कर रखी है तो सेकंड वाले को चयन करें। उसके बाद में यदि 10वीं फेल है 25-26 में तो थर्ड वाले को सिलेक्ट करें, और श्रेणी सुधार के लिए आवेदन करना 10वीं में तो चौथे वाले को। तो यहाँ पर आपको जो भी उचित लगे सबके आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है दोस्तों सेम रहेगी। आपको जो है सेम तरीके से आवेदन करना है, उसमें आपको किस तरह का कोई चेंज नहीं रहेगा। अब हमें आवेदन करना है रेगुलर बच्चे का, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद में जो भी स्कूल का पिन नंबर है कक्षा 10वीं के फॉर्म भरने का पिन नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आपके पास पिन नंबर नहीं है और जो पिन नंबर थे वो गलत है या आप भूल चुके हैं, तो इस पर जो है दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करके स्कूल लॉगिन करके पिन नंबर जनरेट कर ले। उसके बाद में आप आवेदन करें। तो जो भी पिन नंबर है पिन नंबर देकर कैप्चा कोड देकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। परीक्षा आवेदन फॉर्म सत्र 26-27 कक्षा 10वीं। यहाँ पर आपको स्कूल की डिटेल आएगी, जिसमें स्कूल का नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद में स्कूल की सारी जानकारी आएगी। उसके बाद में प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर आएगा। सुरक्षा के लिए जानकारी हाइड कर दी, इसलिए दोस्तों आपकी जो भी जानकारी आप चेक कर ले। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है नामांकन नंबर। तो यहाँ पर जो भी बच्चे कक्षा 9वीं का में जो आपने पिछले साल जो है नामांकन फॉर्म फिल किया था, तो उनका जो भी नामांकन नंबर था दोस्तों वो नामांकन नंबर यहाँ पर आपको देना है। जो भी नामांकन नंबर जारी हुआ था वो नामांकन नंबर यहाँ पर आपको सिंपल से टाइप करना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप नामांकन नंबर देकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी है सभी जानकारी ऑटो फिल होकर आ जाएगी। आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर। यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि 10वीं के नाम फॉर्म में जो दोस्तों कक्षा 9वीं में जो फोटो और सिग्नेचर आपने लिए थे वही फोटो सिग्नेचर आ जाएंगे। यदि आपको फोटो सिग्नेचर अपडेट करना है तो उसके लिए दोस्तों एडिट वाला ऑप्शन आएगा, तो उसमें जाकर दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी पिछले साल की यदि फोटो और सिग्नेचर अच्छी है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी जानकारी फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी जानकारी देख चेक कर ले, जैसे स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी का चयन करना है। जिस भी कैटेगरी में बच्चा आता है, छात्र छात्रा आता है, कैटेगरी का चयन कर ले। कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस छूट के ऑप्शन खुलकर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम, कौन से मीडियम में अध्ययनरत है, जेंडर का चयन कर लेना है। उसके बाद में सेक्शन ए का चयन कर ले, क्योंकि दोस्तों आप जितने भी फॉर्म डालोगे एक ही सेक्शन में आपको डालना है, ताकि इसके जो ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करोगे तो उसमें जो दोस्तों पेमेंट भुगतान करने में आपको दिक्कत परेशानी ना आए। इसलिए आप जो भी सेक्शन का चयन करो एक बार में सभी बच्चों का उसी सेक्शन में आपको आवेदन करना है। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आना। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर फीस छूट संबंधी जानकारी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर के जो ऑप्शन है 3 वाले वो सारे आपको नो करना है, और जो चौथा है उसको भी आपको नो करना है। यदि आप SC कैटेगरी में आते तो चारों ऑप्शन आपको नो करना है।
आपको जो ये दोस्तों पांचवा ऑप्शन है, क्या आपके परिवार की समस्त रिश्तों से वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं, इसको यस करना है। बाकी को आपको नो को करना है। यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख का ऑप्शन आएगा। एससी में आते हैं तो यहाँ पर 1 लाख का ऑप्शन आएगा, और ओबीसी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन हट जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको ओबीसी वाले को छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको संबल कार्ड होना चाहिए। यदि ओबीसी का छात्र उसके पास संबल कार्ड है तो यस, जो आखिरी वाला ऑप्शन है उसको यस करेंगे। यहाँ संबल कार्ड पंजीयन नंबर देना है और वही संबल कार्ड स्कैन कर कर आपको आगे अपलोड करना रहेगा। और सामान्य में भी है तो दोस्तों आपको संबल कार्ड से ही छूट प्राप्त होगी। लेकिन एसटी एससी है और आपके पास जाति प्रमाण पत्र है एसटी एससी का और आय प्रमाण पत्र है, तो आप कैटेगरी का चयन कर कर जो भी है उसका आप चयन कर ले। यहाँ पर 1 लाख का चयन कर ले और संबल कार्ड वाले को नो कर दे। तो आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार जो डाटा आता है उसका चयन करें। यदि आप ओबीसी जनरल में आते हैं तो आपको संबल कार्ड का चयन करना है। यदि संबल कार्ड नहीं है ओबीसी जनरल वालों के पास तो यहाँ पर आपको नो का चयन कर आवेदन करना रहेगा। आपको उस स्थिति में पूरी शुल्क भुगतान करनी रहेगी। लेकिन यदि आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं और आपके पास संबल कार्ड नहीं है और आपके पास जाति और आय प्रमाण पत्र है, तब भी आपको दोस्तों फीस शुल्क जो रहेगी परीक्षा शुल्क उसमें आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों एसटी एससी कैटेगरी के छात्र छात्रा को प्राइवेट स्कूल में भी छूट प्राप्त होती है, लेकिन संबल कार्ड वालों को जो दोस्तों प्राइवेट स्कूल में छूट का प्रावधान नहीं रहेगा। इसलिए ये जो संबल कार्ड का ऑप्शन है ओबीसी जनरल वालों का, ये दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के छात्र छात्राओं को रहेगी। उसके बाद में आप कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जो दोस्तों यस को चयन कर ले। एसटी में तो यहाँ पर 2.5 लाख वाले ऑप्शन आएगा, उसको यस को चयन करें। ओबीसी में तो संबल कार्ड को चयन करें, बाकी सबको नो करें। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो दोस्तों सब्जेक्ट डिटेल, तो दोस्तों आपने जो सब्जेक्ट कक्षा 9th में जो आपने फॉर्म फिल किया था और जो सब्जेक्ट डिटेल ली थी वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चयन करना रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपका 10वीं में 9th में जो लैंग्वेज थी वो यहाँ पर नहीं मिल रही है तो वो यहाँ पर आपको चेक कर वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में ग्रुप सब्जेक्ट में यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक रहेगा। तो यहाँ पर 2 में से किसी एक को आपको चयन करना है। तो आपने कक्षा 9th में दोस्तों यदि स्टैंडर्ड का चयन किया था तो अभी भी आपको स्टैंडर्ड का चयन करना है, और यदि 9th में आपने बेसिक का चयन किया था तो यहाँ पर आपको बेसिक में से का ही चयन करना है, अन्यथा आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी छात्र छात्रा का एड्रेस है वो पूरा एड्रेस देना, अपार आईडी देना, घोषणा पत्र पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सेव पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये आपने जो डेमो फॉर्म फिल किया उस पर आप एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख ले। उसके बाद में दोस्तों यदि आप एसटी एससी कैटेगरी का चयन किया था और फीस माफ में आपने आवेदन किया था तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर आपका जो भी एसटी का है तो एसटी का जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगाना है। एससी में तो एससी का जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 80 KB से कम की फाइल, चूज फाइल पर क्लिक करके दोनों फाइल अपलोड करना है। उसके बाद में सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जैसे आप दस्तावेज अपलोड कर लोगे तो यहाँ पर दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा और सिंपल से आपको अपलोडेड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपल से अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपनी जानकारी मिलान कर अपलोडेड पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका मैसेज हो जाएगा, आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको क्लोज कर दे और उसके बाद में सेम एनरोलमेंट नंबर डालकर जानकारी देकर जो है दोस्तों आपके स्कूल में जितने भी छात्र छात्रा अध्ययनरत है सभी के आपका आवेदन फॉर्म इस तरीके से एक एक कर फिल करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस